फिर कभी कभी पार्क में भी बैठ लिया करो। 14 छोड़ के बाकी पूरा साल। ये सबसे पहला काम करना है, आर्थिक शक्ति बनना है। और जैसे यूपी आर्थिक शक्ति बना और लोगों के पास समृद्धि आई, बाबा बन जाएंगे प्रधानमंत्री। कि बदतमीजी की तो अगले चौराहे पे राम नाम सत्य। कि भगवान तुम साहस और हिम्मत बरकरार रखना, हम युद्ध के नए नए मैदान खोज लेंगे। जर्मनी का एकीकरण किस पे टिका हुआ है? ऑस्ट्रिया के साथ युद्ध पे। बिना युद्ध के एकीकरण हो ही नहीं सकता। अब जब तुमको पता है कि युद्ध मेरा भाग्य है, तुमको ये बात एहसास नहीं हो रही, युद्ध तुम्हारा भाग्य है, आर्य हो तुम, श्रेष्ठ। तुम क्यों भाग रहे हो युद्ध से? अभी जवानी में भाग रहे हो, बुढ़ापे में अपने बच्चों से कहोगे कि मास्टर था हमारा एक, उसकी बात सुन लेते तो बेटा हम भी सांसद होते कानपुर से। जवानी का मजा पार्क में बैठने में नहीं है, सुबह उठ के मल करने में है। युद्ध, तलवारबाजी कर रहे हैं, सपाट मार रहे हैं, डन बैठक मार रहे हैं, इसका मजा है। फिर कभी कभी पार्क में भी बैठ लिया करो। कोई संविधान रोका तो है नहीं। बस 14 फरवरी को मत बैठना, उस दिन बैठना जरूरी है, उस दिन मत बैठना बस, क्योंकि कुछ मंगोल हूड़ ये सब टहले, जिनको जीवन में कुछ नहीं मिला, सब टहलेंगे उस दिन मत बैठना। बाकी साल भर बैठो, 14 छोड़ के बाकी पूरा साल। लेकिन आधा घंटा बैठो, टाइम सेट रखो अपना। एक्सरसाइज का कोई टाइम मत रखो, 4 घंटा 5 घंटा जितनी देर एक्सरसाइज हो रही करते रहो। पढ़ाई का कोई टाइम मत रखो, 10 घंटा पढ़ाई हो रही है चलने दो, पर इसका टाइम रखो। ये आधा घंटा मिले, हेलो आए, बातचीत हुई, आउट। तुम क्या करते हो? या तो इस तरफ एक्सट्रीम पे चले जाते हो, 24 घंटा एक्सरसाइज किए, आईसीयू में भर्ती, या 24 घंटा पार्क में बैठे भीख मांग रहे। तुम्हारा यही एक्सट्रीमपन तुम्हें परेशान करता है। तुम टाइम पूछते हो पढ़ने का, टाइम पार्क में बैठने का पूछो कि गुरुजी पार्क में कितनी देर बैठे? आधा घंटा। बहुत मन कर रहा है तो 35 मिनट। अगर बहुत मन कर रहा है तो 5 मिनट बढ़ा लो। और 6 महीने ध्यान यही तो है। ध्यान मतलब तुम्हें पता है तुम क्या कर रहे हो। मूर्छा मतलब तुमको पता ही नहीं कि तुम क्या कर रहे हो। तुम सिगरेट पी रहे हो, तुमको पता ही नहीं है। तो भाई साहब जहर पी रहे हो? जहर है? हाँ भैया, यही तो मूर्छा है। तुम कहते हो सन्यासी सिगरेट नहीं पीता, वो जागा हुआ है, जागृत है। वो क्यों पिएगा? इसलिए नहीं पी रहा है कि वो अच्छा है, वो जागृत है, होश में है। जब युद्ध भाग्य में ही लिखा के लाए, और हम लोग मिडिल क्लास के लोग, तो हमारे लिए तो है ही है। परसों मैंने ट्वीट किया था कि भगवान तुम साहस और हिम्मत बरकरार रखना, हम युद्ध के नए नए मैदान खोज लेंगे। लड़ाई खत्म नहीं होनी चाहिए। हम कभी नहीं मनाते कि भगवान शांति हो जाए, हम तो सुबह उठते कि भगवान शांति ना होने पाए। बड़ी मुश्किल से तो युद्ध की कला सीखी, अब शांति अब तो चाहिए ही नहीं। 95% क्या कर रहे हैं? शांति ढूंढ रहे हैं, होती ही नहीं। अशांति हैंडल करने का तरीका सीख लो,
शांति हो गई। लोग गलत डायरेक्शन में घूम रहे हैं, शांति ढूंढ रहे हैं, होती ही नहीं, होती ही नहीं। मजाल है तुम इस समाज में शांत रह लो, दिन भर हंस के देखो, रात में कोई ना कोई टेंशन दे देगा। ट्राई कर लो एक दिन भर हंसो, नाचो, गाओ, अगर लोग तुरंत जागृत हो जाएंगे। उस शाम को कुछ ऐसा बोल देंगे या कोई कांड ऐसा कर देंगे, तुम्हारी नई किताब पे कॉफी गिरा दिए, और फिर तुमने उनकी घड़ी निकाल के बेच के नई किताब ले आए। सॉरी से काम थोड़ी चलेगा कि सॉरी, हाँ नई किताब लेकर आओ। नहीं ला सकते तुम्हारी घड़ी बेच के लेकर आएंगे किताब, तुम गिराए कैसे? अशांति से निपटना सीख लो, जिंदगी में शांति ही शांति रहेगी। क्योंकि जैसे अशांति आएगी तुमको हैंडल करने की कला आती है, बस हो गई शांति। तुम गलत चीज ढूंढ रहे हो, वो कभी आएगी ही नहीं। हाँ? युद्ध उसको पता है, युद्ध तो हो रहा है, भाग गया है। तो जब युद्ध डेस्टिनी है तो फिर क्या करना है? उसकी तैयारी करना है, करना है ना। तो अगर युद्ध की तैयारी करना है तो पहला स्टेप क्या होगा? इकोनॉमी बढ़ाओ। आज चाइना क्या है? इकोनॉमिक पावर है। इकोनॉमिक पावर की वजह से पॉलिटिकल और मिलिट्री पावर है। 1945 में अमेरिका क्या बना? आर्थिक शक्ति। आर्थिक शक्ति के परिणाम स्वरूप क्या बना? राजनीतिक और सैन्य शक्ति। 1850 ब्रिटेन क्या बना? आर्थिक शक्ति। आर्थिक शक्ति के परिणाम स्वरूप क्या बना? तो किस, अब यहां पे एक सूत्र पैदा हो गया, अब यहां पे एक सूत्र पैदा हो गया। वही इंटरव्यू में तुमसे पूछेगा वो कि भारत को सैन्य शक्ति कैसे बना सकते हैं? तो गुरुजी भारत को पहले आर्थिक शक्ति बना लो। अच्छा एग्जाम्पल दो। है ना सर, रशिया 1848 के बाद बिस्मार्क यही तो कर रहा है सर। इकोनॉमिक इंपावरमेंट लीड्स टू पॉलिटिकल एंड मिलिट्री इंपावरमेंट। कहेगा एक एग्जाम्पल और दे दो, ब्रिटेन का दे देना। कहेगा एक और, अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। कहेगा अच्छा चलो लास्ट, है ना चाइना। बिना आर्थिक शक्ति बनाए अगर तुम राष्ट्र को सैन्य शक्ति बनाओगे तो पाकिस्तान की तरह आर्थिक संकट का शिकार हो जाएगा। नहीं, देखो कितना प्यारा सूत्र जीवन में क्लियर हो गया। यह है पढ़ाई, यह है पढ़ाई। किडनी बेच के शूटर थोड़ी रखोगे। 10 तो भट्ठा चल रहा है, 50 शराब के ठेके हैं, खनन तुम्हारे हाथ में है, रेलवे का टेंडर है दिल्ली से लेकर तेलंगाना तक, और महीने की इनकम है 200 करोड़। तभी तो पीछे चलेंगी 700 गाड़ियां फॉर्च्यूनर, एक कलर की और एक नंबर 001। उसके अलावा अगर कोशिश की है तो किडनी चली जाएगी। देखो पढ़ाई का कितना गहरा संबंध है समझ विकसित करने में, है? इसी चीज पे मेरे दुश्मन प्रहार करते कि कहानी सुनाता है। कहानी ही तो सुनानी है, समझ ही तो विकसित करनी है। देखो पढ़ने के साथ साथ कितना बड़ा सूत्र क्लियर हो गया कि किसी को भी शक्ति बनना है, चाहे व्यक्ति को, चाहे आज यहूदियों को देखो आर्थिक शक्ति है तभी तो सामाजिक शक्ति है। आज सिखों को देखो आर्थिक शक्ति है तभी तो सामाजिक शक्ति है। हिंदू और मुसलमान ईएमआई पे मोबाइल ले आए, ईएमआई पे शादी कर लिए। कह रहे टेंशन में है, सरदार तो नहीं है, यहूदी तो नहीं है, क्योंकि सिद्धांत क्लियर है उसको कि सबसे पहला काम करना है आर्थिक शक्ति बनना है। इकोनॉमिक लिखो, पहला काम क्या किया? बैंक खोल दिया, लोगों से कहा पैसा लगाओ ब्याज देंगे तुमको। अब दूसरा कदम क्या उठाएगा? बैंक। अब चलो बैंक आ गया, पैसा रोटेशन का संस्था बन गई,
पैसा इकट्ठा होगा। दूसरा कदम क्या करेगा? इंडस्ट्री से पहले एक काम करेगा, उसके बिना इंडस्ट्री हो ही नहीं सकती। इंफ्रास्ट्रक्चरल रेवोल्यूशन। अरे यार, अमेरिका पढ़ाए तो ये सब पढ़ाए। इंफ्रास्ट्रक्चरल रेवोल्यूशन, रोडवेज, रेलवेज, कैनाल्स, पढ़ाए नहीं अमेरिका में? इसी को तो मैं कहता हूं I इज इक्वल टू आई, इंफ्रास्ट्रक्चर इज इक्वल टू इंडस्ट्री। 1853 में रेलवे लाइन बनी बंबई में, और 1854 में पहली कॉटन मिल बनी बंबई में। देखो इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्री का कितना गहरा संबंध है। तो यूपी में अगर तुम कल IAS बन गया और बाबा जी ने तुमसे पूछा कि बिटिया बताओ कैसे आर्थिक समृद्धि आएगी, कल बजट आया ना, देखो इंफ्रास्ट्रक्चर पे सबसे ज्यादा ध्यान है कल के बजट में। कल का तुमने बजट देखा? 4000 मेगावाट सोलर प्लांट्स लगाए जाएंगे, 31,500 मेगावाट की अतिरिक्त बिजली का उत्पादन किया जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर ही तो है एनर्जी। आगरा मेट्रो, मथुरा मेट्रो। तुम कहां बजट देखते हो? तुमको टाइम है नहीं बजट देखने का। कल का अगर तुम बजट देखो, इंफ्रास्ट्रक्चर ओरिएंटेड है। और किसी राज्य में आर्थिक विकास के दो स्तंभ होते हैं, एक इंफ्रास्ट्रक्चर, दूसरा लॉ एंड ऑर्डर। और बजट आने से ठीक एक दिन पहले बाबा जी ने कहा कि बदतमीजी की तो अगले चौराहे पे राम नाम सत्य। बाबा जी को कोई बहुत तगड़ा हिस्टोरियन सलाह दे रहा लग रहा है। नहीं, हमारी तो बात ही नहीं होती, हमारी तो मुलाकात ही नहीं, हमसे तो मतलब ही नहीं है, लेकिन कोई बता रहा है क्योंकि बाबा जी अब जापान के रास्ते पे चल रहे हैं, UAE के रास्ते पे चल रहे हैं। एकदम यही सिद्धांति है। इंफ्रास्ट्रक्चर लॉ एंड ऑर्डर कर दो, निवेशक अपने आप आ जाएगा। क्योंकि लॉ क्यों आ जाएगा निवेशक यूपी में? लेबर सस्ता है, पॉपुलेशन ज्यादा है। योगी आदित्यनाथ जो काम कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं। अब तुम देखो योगी आदित्यनाथ जी का विजन, अब वो इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं योगी आदित्यनाथ जी। कल का पूरा बजट इंफ्रास्ट्रक्चर पर टिका हुआ है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं और बोले बदतमीजी करो तो राम नाम सत्य करा देंगे, यानी लॉ एंड ऑर्डर। लेबर चीप यूपी में है ही है, और मार्केट बाहर खोजना ही नहीं। तो योगी आदित्यनाथ को यह पूरा नक्शा क्लियर है, पूरा। और यूपी बन जाएगा आर्थिक शक्ति। और जैसे यूपी आर्थिक शक्ति बना और लोगों के पास समृद्धि आई, बाबा बन जाएंगे प्रधानमंत्री और तुम हो जाओगे उनके चीफ सेक्रेटरी। भागो मत पढ़ाई से, हैं? भागो मत। तुम बेसिकली पढ़ाई से नहीं भाग रहे हो, कस से भाग रहे हो। वो भाग नहीं पाओगे, रास्ता कोई है नहीं। होता तो पहले हम ही भागते, है ही नहीं। वही रास्ता है, 3 बजे सुबह उठना, फिर सबसे कहना कि बहुत मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। फिर और 100 लोग ट्राई करेंगे, लेकिन उसमें 4 ही उठ पाएंगे, क्योंकि पहला 6 महीना बहुत पेनफुल है। इतनी कहां आदमी के पास साहस है कि 6 महीना बर्दाश्त कर ले। तो वही काम मैं कर रहा हूं कि मजा बहुत आ रहा, मजा बहुत आ रहा, मजा बहुत आ रहा है। 100 लोग ट्राई कर रहे हैं, 10 उसमें गाली दे रहे हैं मुझको 2 महीने बाद, क्योंकि हो नहीं पा रहा है। कह रहे कहानी सुनाता है, पढ़ाता नहीं है, ये नहीं करता, वो नहीं करता। तुम पढ़ के अकेले जाओ, किसी और टीचर से पढ़ लो, हमसे मत पढ़ो। हिंदुस्तान में किसी और से पढ़ के कुछ उखाड़ के दिखाओ दुनिया में, तो जाने भाई। हम ही थोड़ी टीचर हिंदुस्तान में और हैं, तो मालूम नहीं पढ़ाते हैं, कहानी सुनाते हैं, हमसे मत पढ़ो। पर किसी और से पढ़ के रैंक 1 लगा के दिखाओ IAS में। क्योंकि सूत्र तो मेरे ही पास है। पढ़ाई तुम्हें करनी है, हमें तो सिर्फ रास्ता दिखाना कि ये देखो ऐसे इकोनॉमिक एम्पावरमेंट का खेल चलता है। तो पहले उन्होंने क्या किया, बिस्मार्क ने? पहले
बैंक बनाया, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर, फिर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन।